तो जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप स्वर्ग का पता ही नहीं कर है कि ये पतंग कितनी भी होगी, पतंग झरेगी। चल रहा है हमारा बैक टू बैक कानपुर का ट्रिप। और आज हम कवर करने वाले हैं कानपुर के अंदर हमारे बब्बी बाबूजी, हाँ बड़े फेमस पतंग बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पतंग बना रहे हो। यहाँ पे आशीष बैठे हैं, यंग टैलेंट है अभी कानपुर के। और देखिए यहाँ पे मैं पहले स्टिकर दिखाऊंगा, फिर उस्ताद से मिलवाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इनका स्टिकर। इस तरीके रहता है, बब्बी बाबू काइट मेकर कानपुर। और ये हमारे उस्ताद है, कमानी पे अभी कुछ खाद कर रहे हैं। तो पूरी पतंग भी बनवाएंगे इनसे। देखिए पतंग क्या आता है, क्योंकि पतंग बिल्कुल तैयार नहीं थी। और यहाँ पे सिकाई का काम शुरू करने वाले हैं। अभी सिकाई कर रहे सर। चले तो ये क्या क्या डालेंगे, गन्ना डालेंगे, गंडा। चलिए तो अभी हम आपको ना माइक लगा दें ताकि हम ये चीज़ कवर कर सके। और उसके बाद थोड़ा बहुत आपसे पूछेंगे आपसे, और थोड़ा सा हम इस चीज़ को कवर करेंगे। आते हैं आपको उस्ताद से। तो उस्ताद कैसे हैं आप? बस आप लोगों की दुआएं हैं। तो उस्ताद कितना पुराना, कब से पतंग बना रहे हैं? ये मुझको हो गया करीब 20 से 22 साल। 20 से 22 साल हो गए हैं पतंग बनाते हुए। तो जी। कौन थे आपके उस्ताद? मतलब हमारे उस्ताद थे मरहूम बाबूलाल जी। बाबूलाल जी। जी, चलिए कानपुर वाले। बहुत नाम सुना उनका भी। और अब अभी क्या कर रहे हैं? अभी कमानी पे कुछ कर रहे हैं अभी आप? नहीं, कमानी हमारी 1 मिनट लगता है मेरे को। कमानी जब तैयार रखी तब उतार देते हैं अभी। ओके। तो ये कुछ अभी कुछ आपने मतलब एक कैंडल भी जला रखा है और साथ में रस्सी भी हाथ में है। तो ये क्या करने वाले हैं? ये गंडा डालेंगे। अच्छा, जो गन्ने डलता है तो इस तरीके से जलता है, बीच में मतलब वाइट आता है, फिर ब्लैक डिजाइन जो बनता है, जो स्प्रिंग टाइप डिजाइन बनता है, वो जी। वही करने वाले हैं आप? जी। तो देखिए भैया, आपने पतंग में देखा हो गंडा, आज आपको हम डलते दिखाएंगे कैसे डलता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से डाल लिया और ये इसको अब करेंगे। ये वापस आ रहे हैं, उल्टा वापस लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या फायदा रहेगा? देखिए बस जो मेरा ऊपर पतंग होता है उसमें ये होता, बाकी प्लेन। ये देख रहे भैया, रस्सी जल गई। वो अच्छा जल जाएगी हल्की रस्सी यहाँ पे? जलेगी कुछ नहीं। कुछ नहीं जलेगा। ओके। तो देखिए उस्ताद कुछ आज नया कवर कर रहे हैं। हमने देखा है, डिजाइन को देखा है, इसको आज बनते हुए देख रहे हैं। क्या बात है। ये पहले ऊपर से उठा और वापस आया। ये देखिए भैया, कुछ इस तरीके से डिजाइन डल गया ये। वाह, देख रहे हैं। तो पहले इसको एक तरह से स्प्रिंग डला, ये मतलब पहले डाला नीचे से डाला, तो वापस उल्टा लेके आए थे जी। तो इसको सेका हल्का सा। उसके बाद अगर वो सिंगल करते ना तो खाली एक लहर बन के आती, लहर बन के पलट के चली गई तो ये क्रॉस होते हुआ चला गया, चैन बन गई। चेन राइट, ये देख लीजिए। तो आज आपको पूरी पतंग दिखाते हैं, कानपुर की पतंग बनते हुए। तो देखिए उस्ताद यहाँ पे ले लगा रहे हैं। तो सर देखिए, आपको इतना टाइम हो गया और आपने अपने उस्ताद का नाम बताया, तो पतंग बनाने का शौक कैसे रहा आपको? देखिए पतंग, अच्छी पतंग वही व्यक्ति बना सकता है जिसने पतंग उड़ाई हो और लड़ाई हो। उड़ाना एक अलग चीज है, लड़ाना अलग चीज है। वही पतंग अच्छी बना सकता है, क्योंकि उसको इस बात की जानकारी रहती है कि इस पतंग में कमी क्या है। उस कमी को वो सुधारता है और बहुत अच्छी पतंग बनाता है। अली नवाब साहब, उस्ताद हमारे हाजी याकूब साहब, ये सब अपने जमाने के बहुत मशहूर पतंग बाज रहे हैं। तो आप भी पहले पतंग उड़ाते थे? जी जी, आज भी उड़ाता हूँ। अच्छा, आज भी करते हैं। कौन सा क्लब है अपना? क्लब लब भैया कोई नहीं है, सब जब कभी मन हुआ तो लोगों के साथ चले गए। एक दो पतंग लड़ा करके अपना साथ होकर के बैठे। अब तो पतंगबाजी देखने का मन ज्यादा करता भैया। देखिए भैया, ये खड्डा लग चुका है जिस पे डिजाइन। अच्छा, कमानी पे भी कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे अभी आप? डाल देते थे। अच्छा,
चलिए, तो ये तो एक डिजाइन भी हो गया और साथ में सिकाई भी हो गई, राइट? जी। तो कमान ठड्डे की सिकाई से क्या फायदा होता है? कीड़ा नहीं लगता उस पर। कीड़ा नहीं लगता जी। तो इसमें जो ठड्डे को भी कुछ आप जैसे कहते हैं कि ठड्डे और कमानी को तेल में लगा के सिकाई कर दो, तो आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं? जी। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कमानी चेक करी गई है, तो जहाँ पे कमी लग रही है, जो हमने बीच में काफी वीडियो में दिखाया कि भैया जहाँ पे लगता है तो उसको चेक किया जाता है, चुटकी नहीं लगाई जाती इसके अंदर। चुटकी वाला खेल जो होता है वो जो वर्ग में पतंगे बनाते हैं वो लोग करते हैं। तो कोई भी उस्ताद जितने भी होंगे वो उतार लेंगे माल को, लेकिन चुटकी नहीं लगाएंगे वो। देखते हैं तो जहां जहां पे और हर आदमी ऐसा नहीं है कि वो पूरी इसकी कमानी तैयार होगी और वो पतंग चढ़ाता। हर आदमी करता है, क्योंकि कमान को बनाते समय और चढ़ाते समय फर्क होता है। तो मतलब कह रहे हैं कि एक कमान जो बनती है और जब उसको चढ़ाते हैं तो उसमें अंतर आ ही जाता है। जी। तो वो अंतर को सही करने के लिए आपको मतलब ये हल्का हल्का छिलना पड़ता है। जी 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 जी। ये उस्ताद कानपुर की पतंग बनते हुए देख रहे हैं। हमने काफी जगह की पतंग दिखाई है, तो सोचा क्यों ना आपको यहाँ की पतंग भी दिखाएं, और साथ में उस्ताद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि भैया चुटकी का काम नहीं होता यहाँ पे। भैया पतंग कमानी तैयार होने के बाद जब चढ़ाई जाती है तो उसमें कोई ना कोई कमी निकल के आती है, तो उसको उस टाइम पे सेट किया जाता है। तो साथ कभी ऐसा होता है कि एक ही बारी में कमानी चढ़ जाए, या कमानी हमेशा परेशान होती है? होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन कभी कभी कमानी जो है, और कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल फंस जाते हैं कि कितना चलो तब भी सेट नहीं बैठ रही होती। जी जी जी। तो मतलब रह जाता है। तो सर कितनी हाथ की आपका क्या रहता है? जैसे लोग कहते हैं कि 4.5 हाथ 5 उंगल छोड़ना चाहिए, तो आप कितनी उंगली मतलब कितना गैप रखते हैं ऊपर? 4 इंच का। आप 4 इंच का रखते हैं जी। तो 4 इंच का गैप रखने से क्या फायदा मिलता है? 4 इंच के रखने से अगर कमान की ये चीज कमान के ऊपर से टॉप तक का अगर आप कमान रखते हैं तो पतंग में दौड़ अच्छी आपको मिल जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि 4 इंच का गैप रखने से दौड़ अच्छी मिल जाती है। हाँ। दौड़ आपको अच्छी मिलेगी, तो चूंकि ये सब पतंगे दूर की बनती हैं, तो दूर की पतंग में हाथ पैर नहीं कोई इस्तेमाल करता है, चुटकी पकड़ करके सारा खेल खेलते हैं। तो वो पतंग अपनी चाल से ही काम अपना ही वो काम करेगी। आपको ताकत लगानी नहीं पड़ेगी, पकड़ के इशारा दिखाना, बस इशारा दिखा दीजिए आप, वो अपने आप दिशा पकड़ लेगी पतंग। क्या बात है, क्या बात है। तो सर अपनी पतंग कहाँ जाती है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में मैं 5-6 शहरों में पतंगे देता हूँ भैया। कहाँ पे मेन अगर हम बात करें आप? बीकानेर, जयपुर, दिल्ली। बीकानेर में कहाँ जाती है? बीकानेर में अभी तक हमारी एक बार पतंग गई है, जो बात बताऊं हकीकत। जयपुर बहुत जाती है। तो बीकानेर में किसके पास जाती है? कोई राशिद भाई करके हैं। ओके। और जयपुर में कहाँ जाती है? जयपुर में हमारी पतंग गई है, एक पवन करके हैं। ओके। और एक वकील साहब हैं और 1-2 लोग और हैं। चलिए, और दिल्ली में जाती है अपनी पतंग? हाँ, दिल्ली जाती है। अभी भी मैं पिछले हफ्ते पतंग दिल्ली दे करके आया हूँ। क्या बोलते हैं, हरीश वर्धान जी को। ओके। उससे पहले कौशल जी थे, उनको पतंगे मैंने दी है। क्या बात है। और अब मिराज भाई दिल्ली के हैं। मिराज भाई दिल्ली। हाँ, उनकी पतंगे बनना है। ओके। वो तो शौक करते हैं, बहुत बढ़िया शौक, बहुत जबरदस्त शौक करने वाले लोग हैं। राइट। तो भैया देख लीजिए, यहाँ पतंगे जाती हैं और आपकी जो पतंग लड़ती है वो जाता है दूर की पतंग है ये मेरी। ओके। तो दूर की पतंग से छोटा पेच नहीं लड़ता? या लड़ा सकते? लड़ाने वाले सब लड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हल्का पतंग हो, कन्ने उतार के जो बांध दीजिए, पतंग लोड ले लेगा। कर्री पतंग हो, कन्ना छोटा करके बांध दीजिए, मक्खन कितना चलाइए पतंग, क्या दिक्कत है? तो चल जाता है। लेकिन वो है कि जो आपका फर्म है वो ज्यादातर बाहर मतलब जिसमें होता है कि जहाँ एक होता है ना कि रेंज पे आपके लड़ते हैं, जो आज जी जी, जो एक पॉइंट टाइम की जिसको हम शाही शौक बोलते थे, जी जी जी, उस पे ज्यादा फोकस रहता है आपका। तो प्लेन पतंग पसंद करते हैं कि डिजाइनर पतंग ज्यादा पसंद करते हैं बनाना? नहीं, देखिए दोनों ही तरह का आदमी होता है। वो पतंगों को रखता है कि भैया प्लेन, वैसे दूर के लिए ज्यादा अच्छा प्लेन पतंग माना जाता है। ओके। तो डिजाइन विजाइन भी आप करते रहते हैं, राइट? जी के साथ में उस्ताद ने, और ज्यादा मैं डिजाइन नहीं डालता, मांग, टॉप और परी, बस ये डालते हैं। बस जाओ, कोई कह दिया कि भैया जरा डाल दे तो 4 पतंगे बना के कभी चांद डाल दिया या कभी सितारा डाल दिया। बाकी और मैं कुछ नहीं करना पसंद करता। चलिए, सीधा सा खेल है। बहुत बढ़िया।
देखिए पिट्ठे, ये कच्चे पिट्ठे बोलते हैं ना इनको, अभी कच्चा जी पिट्ठा जी खा रहा जी है जी। तो लेई से लगाते हैं। काफी लोगों को दिक्कत आती है कि लेई से पतंग बनाने में ना पतंग छूट जाती है, तो उनके लिए कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना कि कैसी लेई बनाए या भाई कैसे? देखिए, कागज का काम है लेई। लेई अगर आपको बढ़िया आपने बना ली है तो कागज पतंग के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है। लोग फेविकोल से बनाते हैं, वो शौकीन लोग हैं, कभी एक पतंग बना ली, फिर महीना 2 महीना के बाद फिर एक पतंग बना ली, वो लोग तो कर लेते, क्योंकि एक पतंग के लिए लेई बनाया कौन, तो वो फेविकोल से इस्तेमाल कर फिर लेते भी बात। एक लेई हाँ, लेई बनाने में काफी टाइम लग जाता है। देखिए एक बार अगर आप लेई बनाते हो तो 1 महीना बड़े आराम से चलती है आपकी लेई। हम ओके। लोगों को जो रोज के बनाने वाले हैं उनको एक बार में ही लेई बना करके रखनी पड़ती है। अब चूंकि गर्मी आ रही है तो अपना मतलब कि भर के ले ला, बाकी फ्रिज में अंदर आप संभाल करके रख देते, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं आती है। ये चीजें हैं उसके अंदर। तो लेई बनाने का सही तरीका क्या, थोड़ा सा उसका बताएंगे कि लेई, एक अच्छी लेई कैसे बनाए? देखिए लेई का क्या है, लेई में तो आपको मैदा, पानी और तूतिया पड़ता ही है। तूतिया इसलिए डाला जाता है कि उसमें कीड़ा ईड़ा ना लगे, और कोई उसका रीजन नहीं है। लेकिन लेई को जितना आप फेंट सकते हैं, जाड़े का बरसात का मौसम में जुड़ाई सबसे अच्छी होती है, तो उसमें हल्की सी शक्कर डाल के फेंट लीजिए तो जुड़ाई बहुत अच्छी होती है। जाड़े में हल्की शक्कर डालिए, गर्मी में कस के शक्कर पड़ती है तो उससे लस अच्छा बनता है, तो पतंग में झोल नहीं आता, अच्छा काम होता है। तो सर्दी में क्या रहा है कि कम मीठा डलता है, अपना शुगर हाँ, जो चीनी हाँ, डालते हैं हाँ, चीनी, हाँ, और अपना गर्मी में आप करें ज्यादा चीनी डल जाती है, हाँ, और उससे जो घोल बनेगा जो बढ़िया, उससे पकड़ भी अच्छी आएगी, जी उसका झोल जी नहीं पड़ेगा। जी। अब देखिए मेरा पतंग बनाने का अपना एक तरीका है, बाकी के लोग इस तरह से पतंग नहीं बनाते जिस तरह से मैं पतंग को मारता हूँ। अब देख लीजिए आप। कट लगाया, डोरी पत्ते के लिए कट लगाया, ये देख लीजिए। तो थोड़ा सा बताएंगे सर, अब आप डोरी पत्ता करने वाले हैं इसके ऊपर है जी, अभी डोरी पत्ता होने वाला है इसके ऊपर, जो जी। मरने का मतलब डोरी पत्ता ही हो गया। हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ पे ले इसलिए लगाता हूँ कि लोग बाग कॉटन की डोर इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर, और मैं जो हूँ नायलॉन की डोर इस्तेमाल करता हूँ। तो नायलॉन की डोर बोले तो जो ये धागा है, ये नायलॉन का धागा है। जी, आप देखिए इसको कितना बारीक है। राइट, बहुत बारीक है ये, और सिल्क जैसा बिल्कुल हुआ है। लेकिन इसमें इतनी मजबूती है कि अगर आप इसका मांझा बन जाए तो आप आराम से उड़ा सकते हैं, इतना मजबूत धागा है। इसका बेनिफिट ये है कि ये पतंग कितनी भी होगी, पतंग झरेगी नहीं। क्या बात है, ये मतलब इसके लिए आप एक चीज, पतंग झरती जब ही है जब धागा कमजोर होता है। कमजोर होगा, तोड़ेगा धागा फटे से पतंग फाड़ता चला जाएगा। तो देखिए भैया, साहब ने बताया कि वो रेशम यूज करते हैं ताकि भैया पतंग न झड़े, और पतंग जब पार जाए तो एक पतंग मतलब पतंग की कमी से पतंग ना खराब हो, पेज खराब ना। हाँ। लोग कॉटन का ही धागा इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, डोरी पत्ता पूरा खुद ही करते हैं आप पतंग? जी जी जी, अपने हाथ से ही सारा काम। क्योंकि इस काम में आप जब तक स्वयं मरेंगे नहीं तब तक आपको स्वर्ग का पता नहीं चलेगा। क्या बात है, ये बात बहुत अच्छी बोल दी आपने कि जब तक खुद नहीं आदमी, हाँ आदमी ये कहे कि स्वर्ग में ये होता वो होता, तो जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप स्वर्ग का पता ही नहीं कर पाओगे। तो मतलब डोरी पत्ता जब तक अपने हाथ से अगर नहीं कर पाए तो आप फिर उस्ताद नहीं। क्या बात बोल दी, मतलब तो डोरी पत्ता सब कुछ अपने हाथों से करते हैं, काफी लोग करते हैं, ऐसी बात बहुत, अरे जितने उस्ताद है सब अपने हाथ से ही करते हैं। बहुत उस्ताद ने बहुत बढ़िया बात बोली, जब तक नहीं मरोगे तो स्वर्ग जो कहते हैं, स्वर्ग का जो असली बेनिफिट है, लोग कहते हैं स्वर्ग, तो स्वर्ग के लिए जाने के लिए भैया पहले तो अच्छे काम करो, फिर जाके स्वर्ग मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और इसके लिए क्या कि भैया अगर डोरी पत्ते का काम आप खुद नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप वो चीज जो असली चीज है उसको कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। और डोरी पत्ते का बहुत अहम रोल होता है, अहम रोल होता है डोरी पिट्ठे का, अहम रोल। उस्ताद ने अपने हाथ की लेई बना रखी है, तो कोई फेविकोल यूज नहीं करते, खाली ये चलता है, कुछ नहीं, केमिकल नहीं, बिल्कुल नहीं। अली नवाब साहब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, पतंग की दुनिया हिंदुस्तान में की
माने हो एक शान, पतंगबाजी की दुनिया में उनका एक अलग नाम है, मुकाम है। सब जानते हैं अली उस्ताद अली नवाब साहब को। उनके हाथों की पतंग लोग कलेक्शन में रखते हैं, आज भी मिल जाए तो कोई कीमत नहीं है। वो कहते हैं ना कि सिग्नेचर की वैल्यू मरने के बाद होती है। ये बात भी है। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहे हैं उस्ताद हमारे यहाँ पे, और पतंग भी साथ साथ बना के दिखा रहे हैं अपने हाथ की पतंग। तो पतंग भी देखने को मिल जाएगी, एक रेडी हो जाएगी यहाँ पे, और चीज मिल जाएगी आप लोगों के लिए। पूरा तो पतंग बनने के बाद तैयार होने मतलब रेडी हो जाए तो उसको जब जाती है तो आप क्या बोलते हैं अपने जो उड़ाने वाले को, कितना टाइम रख के उड़ाए कि हाँ बस 6 महीने। आजकल की जो कमानियां आ रही हैं, बांस जो आ रहा है वो 6 महीने में तैयार हो जाता है पतंग। और ये जो मैं हाँ इस समय जो मैंने कमानी लगाई हुई है, ये मेघालय की कमानी है, कलकत्ते से आई थी। ओके। और उधर का बांस जो होता, देखिए बांस आता जो है आसाम, दार्जिलिंग, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। ओके। इन जगहों के बांस जो होते हैं बड़े अच्छे माने जाते हैं। ठंडे इलाकों के बांस है ये। इन इलाकों के बांस बहुत अच्छे होते हैं। कलकत्ता वाले सक्सेस इसीलिए होते हैं, उनके पास बांस की कमी नहीं है। पर जैसे कहते हैं कि पुराने देसी बांस भी बड़े अच्छे हुआ करते थे कि उनको भी अगर रखा जाए तो जी बताते थे, लेकिन वो है कि अब मिलते नहीं है वो बांस। अब वो बांस आता नहीं है। अब तुलसीपुर से लोग सब अपना काम करने के लिए, भाई अब सबको पतंगे बनानी है तो सब तुलसीपुर से माल मंगा लेते हैं। तो तुलसीपुर वाले भी तो मंगाते वहीं से ही हैं, कलकत्ते से, कोई अलग से थोड़ी आता है। तुलसीपुर के जंगलों में कोई बांस नहीं होता है, उनका भी माल सब कलकत्ते ही से आता है, लेकिन अलग अलग उसका होता है। सही है। तो वो सारे पतंग तैयार हो रही है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो कहाँ की तैयार हो रही है पतंग, वैसे किसकी बना रहे हैं आज? ये जा रही है फिर से मुरादाबाद। जब मुरादाबाद जाएगी, बहुत बढ़िया। मुरादाबाद के अनिल भाई हैं, उनका ये पतंग है। काफी देखिए मुरादाबाद में भी अच्छे अच्छे पतंग बनते हैं, लेकिन सबके अपने शौक होता है कि मुझे इस बात की हैरानी होती है, जो हकीकत बात आपको बताऊं, रामपुर से अच्छा गोल फरमे का पतंग दूर का कोई नहीं बनाता। रामपुर एक नाम फेमस हो गया ना कि वहाँ पे जो मिलती है गढ़ है, गढ़ है, लेकिन अब वो आजकल दुकानदारी की पतंग ज्यादा फेमस हो गया है थोड़ा सा। लेकिन हमें इस बात की हैरानी होती है कि लोग रामपुर वाले मेरा पतंग मांग लेते हैं, तो अच्छा लगता है। वही कह रहा हूँ कि देखिए वही है जैसे गढ़ में भी अगर हमने हमारी पतंगे उड़े तो क्या क्या बात है, अच्छे लोग हैं भाई उड़ाने वाले की। देखिए कारीगर कोई भी होता है तो उसको मतलब नहीं, पतंग उसको अच्छी मिल जाए, उड़ाने वाले को और क्या चाहिए होती है। यही चाहिए, एक रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी पतंग मिल जाए। और कानपुर में मैंने देखा है एक से एक पतंग बनती है, खाते थे आप है पुराने बनाने वाले, और आपने अपने उस्ताद का नाम भी बताया, काफी फेमस नाम है वो भी। और पतंग आपने चीजें जो बताई, खासकर जैसे डाल के दिखाया, गन्ना डाल के दिखाया तो अलग ही था। ये जबरदस्त, क्योंकि भैया पूरा पतंग आपके सामने तैयार हो रहा है। फरमा काटा, अच्छा फरमा एक ही रखा हुआ कि कुछ और? नहीं, मैं फरमा चेंज नहीं करता, एक ही फरमा, एक ही फर्मे पर ही अपना काम करता हूँ, उसी पे सारा का सारा कंसंट्रेशन अपना लगाता हूँ। आप 10 फर्मा बनाएंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो एक ही फर्मा अपना। कानपुर के मुरली जी भी बहुत बहुत ही अच्छा पतंग बनाने वालों में से हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। मुख्तार साहब को अभी आप अगर गए हो या नहीं गए हैं, इस समय कानपुर में अब वही एक उस्ताद बचे हैं, मुख्तार साहब। आज तो मिले उनसे, मुख्तार साहब से मिलके आए हैं सुबह हम। एक केवल अब कानपुर में वही उस्ताद हैं, बाकी तो सब बना ही रहे पतंगे। आज नहीं तो कल लोग उनको भी उस्ताद ही कहेंगे। तो पुराने नाम में था बात, हाँ पुराने नामों में आज भी, जैसे मैं लखनऊ के उस्ताद नवाब साहब उस टाइम के ही हैं। हाँ काफी पुराने बता रहे थे कि उम्र भी तो देखिए आप, करीब 90 के आसपास तो होंगे ही होंगे। हाँ वो तो ये बात तो है। अब आप बताइए उनको और मुख्तार साहब से भी आप मिल करके आए हैं होंगे, तो क्या उम्र लगी होगी उनकी।
लेकिन पतंग उनकी भी देखी बड़ी अच्छी थी, डिजाइन अच्छे रंगत डालते हैं। डिजाइन जोड़ने में मुख्तार साहब का कोई मुकाबला नहीं। और उस पे भी अभी वो कह रहे थे कि इसमें कुछ और भी हो जाता तो उनको मतलब रंगत से बड़ा प्यारा मैंने देखा। हाँ, रंगत की पतंगे का कोई जवाब नहीं है, उनकी बहुत गजब का रंगत जोड़ते हैं। हाँ, मुरली को भी आप मुरली की पतंगों के रंगत देख लीजिए, आप तबीयत मस्त हो जाएगी। इससे इसे डिजाइने मारते हैं। उनका पतंग बहुत महंगा बिकता है मुरली साहब का। ओके। क्योंकि वो बनाते हैं बहुत छोटी छोटी पतंगे, इतनी की। लोग बंगलों वाले उनसे पतंगे ले जाते हैं डिजाइन लगाने, डिजाइन वाली हैंग करने के लिए। और उन्होंने भी काफी मेहनत करी है, मतलब देखा जाए तो एकदम से मुकाम बता रहे थे मुझे कि उनके कमान छिलने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है उनका, देखा बता रहे थे। हर आदमी का अपना काम करने का तरीका है। राइट। ये आप समझ लीजिए। तो अब ये पतंग का सबसे कमजोर हिस्सा ये होता है, आप समझ लीजिएगा। सबसे कमजोर हिस्सा ये होता है। ये अगर आपने यहाँ पे माल चढ़ाया नहीं, दबाया नहीं, तो सारी हवा यहीं से पास हो जाएगी, कमजोर फाड़ के रख देगा पतंग। क्या हो गया, सॉरी। तो आप बता रहे थे कि सबसे मतलब यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है ये। जी जी हाँ, ये चीज बहुत जरूरी होती है। और माल भरने का मतलब यहाँ पे जो ले अच्छी ले लगा के इसको पूरा बंद कर दीजिए आप, ताकि हवा पास नहीं होनी चाहिए। यही सबसे पतंग की सबसे कमजोर हिस्सा यही है। उस वक्त मैंने देखा जाता तो फर में पतंग कमानी अंदर ही होती है, अंदर कई बार कमानी बाहर निकली होती है यहाँ से भी, तो उससे क्या पतंग में मतलब चाल बिगड़ जाती है? ना, अगर इधर भी निकली है इधर भी निकाल दीजिए। कोई देखिए, पतंग का बैलेंस सीधा रखने का मतलब है कि एक जैसा ही हो। बाहर निकले से मतलब नहीं। अगर बाहर भी मान लो कोई वैसे 100 में से आधे का आधा भी नहीं जो है कोई करता, सब कमानी अंदर ही से रखते हैं। कभी कभी बह जाती है कमानी आदमी की तो चढ़ा देता जल्दीबाजी में, वैसे ऐसा कोई भी नहीं करता। तो उस्ताद लोग तो बिल्कुल नहीं करते। नहीं, मैं आपकी बात समझ, मैं पूछ रहा था खाली ऐसे होता है कि कमानी में देखे हल्के से यहाँ से बाहर निकल आए। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि वो इससे डिसबैलेंस होने की दिक्कत नहीं आनी चाहिए पतंग के अंदर। हाँ, तो टेप लगा के उसको कवर कर दीजिए। हाँ, कवर कर लीजिए उसको आप। चलिए, ये पतंग ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है ये वाला। अभी हमारा पतंग में बहुत कुछ है ओके करना है। ये क्या तैयारी हो रही है, अब क्या रहेगा यहाँ पे? ये पिट्ठा रहेगा एक और? नहीं, तो सर 6 महीने एक पतंग को रखने के लिए आप बताते जी जी अच्छा, जी। ये हो गया था कि आजकल की कमानियों को देखते हुए कम से कम 6 महीना 6 महीने रखी 6 महीने में पतंग उड़ाने वाला बन जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। एक रखी हुई पतंग और नई पतंग में अंतर क्या रहता है आपके? रखी हुई पतंग को उड़ाने में आपको फायदा ये रहेगा कि आप जैसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ती चली जाएगी। नई पतंग को आप उड़ाएंगे तो वो आगे ही नहीं जाएगी, तो छोटे पे तो चल जाएगी लेकिन लंबे पे बैठी जाएगी, वो जाएगी ही नहीं, आगे ही नहीं जाएगी। वो इसलिए कि कमानी भी ताजा, कमानी ताजी, वो ठुमके नहीं लगेंगे उस पर। तो पतंग को चलाओगे यूं चक्कर लेगा, चलाओगे फिर वो चक्कर लेगा। पतंग को अच्छा जो थपक्का मार के चले वो अच्छा पतंग। और जो आजकल कहता है कि रेडीमेड पतंगे आजकल पौने होने तैयार होता है कि भैया आप बनाओ, आज बनिए कल परसों उड़ा दो, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो देखिए, वो हाँ बिल्कुल लोग उड़ाते हैं। उन पतंगों की कीमत 20-22 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। उनको क्या है, वो पतंग ये सब तैयार होकर के निकला और आपने कन्ने बांधे, टिप्पा पिट्ठा किया, झोंक दो, चला जाएगा पतंग। 400-500 मीटर ही तो लड़ना कौन। हाँ, आजकल छोटे पेच है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि वो उनको क्या करना, पतंग सीधी करने के लिए वो इतना तेज खींचते हैं, खींच करके सही करते हैं कि उसकी तो सारी दम निकाल लेते हैं वो, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा। पतंग की ताकत आप पूरी खत्म कर दोगे तो होगा क्या? तो पेच आजकल वही चल रहे हैं ना, वही चल ही रहे हैं भाई। अब देखिए, पतंग का नशा बहुत बुरा नशा है। वो जो बच्चे आजकल पतंग इस तरह से उड़ा रहे हैं, हम उनको गलत नहीं कहेंगे, उनको अपना शौक पूरा करना है। बेचारे कमाई भी करते, घर भी चलाना है, और क्या बोलते हैं, शौक भी पूरा करना है, तो करते हैं सब। उनके लिए वही है, अपना 2-4-5 पतंगे लड़ा लिया,
मन शांत हो गया, अपना चले आए। और आजकल तेज शौक की डिमांड रहती है कि भैया एक बार जाए तो 100 पतंगे तो उड़ जाए तो फायदा है, बढ़िया। मतलब अगर 5-6 घंटे मैदान में गए हैं तो बस अच्छा। आज के जमाने में भाई थोड़ा आदमी जुबान से पतंग ज्यादा लड़ाता है तो बुरा लगता है। ये आपने बहुत एक कॉमन बात बोली, मैंने हर जगह सुना, जो बड़े उस्ताद यही बोलते हैं कि आजकल प्यार मोहब्बत से ज्यादा मुंह की खत्म हो पतंग गया है मुंह कि की पतंग आज तो ज्यादा होगी। ओए कहाँ से लड़ाएगा, आदमी उम्रदार है कैसा है, उससे आप इस तरह से बात करोगे तो अच्छी बात नहीं। पहले आप थोड़ा इखलाक मोहब्बत सीख लीजिए, कैसे क्या क्या किया जाता है, तत्पश्चात आप उससे। कट हाँ काट का गेम ज्यादा रहता है। भाईजान कहाँ से लड़ाएंगे, आइए चले आइए। अच्छा अच्छा लगता है सुनने में भी कि चलो भाई ठीक है। अब ये देखिए उस्ताद पुराने सब की यही कंप्लेन सब सच बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो वाली बात नहीं रही है। और काटने के बाद ऊपर से आजकल कहते हैं ना कि वो कट काट ज्यादा हो गया। अच्छा हमने हाँ काटा, हम आजकल आजकल ये आप ये समझ लीजिए कि दुश्मनी तक हो जाती है आजकल के शौक में, दुश्मनी तक हो जाती है कि तुमने काट कहते दिया मिलना बाहर। ये भी है सब यहाँ पर। चलिए, और ये मेरे ख्याल से अब ये आप सुकून से आप शौक करने आए, शौक कीजिए, क्यों इतना झगड़ा फसाद करना है। अब झगड़े हो जो है होते हैं। तो सर ये क्या बना रहे हैं अभी आप? ये तीरा बनेगा। अच्छा, तिलाई करने का जो है उसके लिए। हाँ बढ़िया। डिजाइन डाल रहे हैं मेरे ख्याल से भाई। तो भैया पूरा आर्ट वर्क होता है, पेपर के साथ खेलना भी होता है इसके ऊपर, कुछ डिजाइन डालने होते हैं। और ये ऑलमोस्ट देखिए पतंग तैयार हो चुकी है हमारे उस्ताद की। ये सब जल्दबाजी में हो रहा है सकून। हम ये सब डोरी के पिट्ठे का काम जो है ना रात में करते हैं, सकून से, कोई झड़बड़ नहीं होता, बहुत सकून रहता है। रेडियो बजा लेते, गाने बजते रहते, अब अपना काम करते रहते। ये तो एक दिन में कितनी पतंग बना लेते हैं डोरी पत्ते के साथ? 12। डोरी पत्ता पूरा करके? हाँ इससे ज्यादा आप नहीं बनाते। ये देखिए चढ़ गया यहाँ पे। बढ़िया। ये पूरी फिनिशिंग लेके आई जा रही है। थोड़ा नाइफ का यूज किया जा रहा है, कई बार लोग कपड़े से पकड़ के भी करते हैं, लेकिन इस साथ दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए। और अब पत्ता चढ़ेगा इसके ऊपर जी। तो पत्ते में क्या रहेगा? पत्ता भी साइज का देखते हैं कि इस पे छोटा पत्ता बड़ा पत्ता? नहीं, मैं पत्ता एक साइज से लगाता हूँ। एक ही साइज का लगाते हैं। बाकी इससे फर्क पड़ेगा, छोटा पत्ता लगाएंगे तो उससे कुछ कमी आएगी पतंग में, या कुछ उसमें अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ रहता है जी? पत्ता अगर छोटा लगा देंगे, थोड़ा बड़ा लगा देंगे इस फर्मे के ऊपर तो क्या दिक्कत है? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये पत्ता ये लगेगा ये। अब ये इसको आप यहाँ तक भी ले आए तो उससे नहीं, जैसे कोई ये बड़ा हो जाता है कई बार। नहीं देखिए बड़े से मतलब नहीं होता। होता है कि आप पतंग जहां से कागज छोड़ रही है उसकी दूरी कितनी है। ओके, बस इस चीज का खेल है। जैसे कि आप जहाज जब देखते हैं तो जहाज के पर तो बहुत हैवी होते हैं, लेकिन जो सबसे पीछे के हिस्से में छोटे से एक ऊपर और एक दाएं से हल्का हल्का निकलता, हवा को काटता, दिशा दिखाता है ये पत्ता, और कुछ नहीं है। ओके। उड़ने के लिए तो भर्रियां भी तो उड़ती है, जो पूंछ वाली वो भी अच्छा खेल खेलती है, वो भी उसमें तो पत्ता नहीं होता। ये केवल हल्का तक खेल खेलने के लिए होता है। अच्छा, कि चाल अच्छी बन जाती है। और पत्ते का डिजाइन आपने ये रखा हुआ कुछ इस तरीके से, ये देखिए चढ़ गया पत्ता, बहुत बढ़िया। एक पूरी पतंग बना ली हमने उस्ताद के साथ बैठ के, बातें भी कर ली, कुछ तो कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा और कुछ हमें पता चला। प्लस आज मेरी उम्र करीब 60 पूरी हो गई। ओके, तो बनाते हो आपको 20-22 साल आपको भी बनाते हो गए। 40 की उम्र तक बनाते आ रहे हैं। उनको कानपुर में आप अगर लंबा शौक करना चाहेंगे तो उनको आपको जल्दी मिलेगा नहीं आदमी। ओके, अभी सब 400-500 मीटर वाले बहुत मिल जाएंगे, 600-700-800 तक बहुत अच्छा लगेगा। सब जगह पे अब छोटे पेच यहाँ पर प्रेफर किए जाते हैं।
हमारे अभी छत के ऊपर से भी थोड़ी देर के बाद से पतंगे लड़ना शुरू हो जाएंगी, पीछे से 1 किलोमीटर पीछे से अध्ययन लड़ाते हैं छतों से 12 महीने। ओके। उनका पतंग आप यकीन नहीं करेंगे 1000-1200 से नीचे लड़ता ही नहीं है। अरे वाह, तो तय होके लड़ता है उनका है। हाँ, मजेदार। वो हफ्ते हफ्ते महीने महीने की तय कर लेते हैं, अपने आप छत पर खड़े हो जाओ आकर के, कोई वो नहीं है। क्या बात है। सारिका होटल वाले हैं डब्बू भाई, उनकी छत से कनकौवा लड़ता हूँ। उस 1 किलोमीटर की रेंज में उनसे बड़ी छत पूरे इलाके में किसी की नहीं है। होटल है वो। ओके। तो होटल के ऊपर से पतंगे लड़ती हैं 12 महीने। वो खुद भी इतने शौकीन है, पूछो नहीं। क्या बात है। तो वो शाही शौक ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ हाँ, शाही शौक, ये कह आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। तो मजा आता होगा 1000-1200 मीटर का डेली का पेच लड़ना, देखना उसको अलग ही लेवल का वो हो जाता है। जबरदस्त शौक सर जी वही होता है असली, कि पतंग से पतंग लड़े, डोर से डोर और हुनर से हुनर लड़े, उसे कहते हैं पतंगबाजी। ये थोड़ी है कि ये गए ऊपर से आए, उन्होंने चरमरा के खींच लिए। अरे आज 30 साल 35 साल 40 साल तक खींच पाओगे, उसके बाद या तो शौक बंद कर दो। अगर शौक करना है तो भाई फांस के ही लड़ाना पड़ेगा आपको, तब क्या करोगे। बहुत बढ़िया। देखिए पूरा पतंग तैयार कर दिया उस्ताद ने यहाँ बैठे बैठे, और बहुत अच्छी चीज लगी, यहाँ पे मजा आ गया। तो ऑलमोस्ट हमें लगे 30 मिनट के आसपास लगे पतंग बनाने के अंदर। अभी इसने पतंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई, अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन बता रहा हूँ कि 30 मिनट का। वो भी पत्ता पहले पेपर काटा हुआ था, तो यही देख लीजिए, इस पूरा काम खुद करना पड़ता है। इसे जाके भैया दिन में 12 पतंगे बन पाती है, क्योंकि काम टाइम बहुत लगता है पतंग बनाने के अंदर। अभी तो पेपर पूरा कटा हुआ था, उस्ताद ने काफी काम तो पहले से कर रखा था इसके ऊपर देखा जाए तो। हाँ हाँ, बढ़िया। ये मेरी पतंग की अपनी पहचान, एक मोनोग्राम है इसका। रात के समय में जल्दी जल्दी किसी से कह दे कि स्टार काट के दिखाओ, तो स्टार नहीं काट पाएगा कोई आदमी। ये बना। अरे वाह, स्टार कटा है ये एकदम से। देखिए जल्दी कोई काट नहीं सकता स्टार, बहुत बड़ी बात। छोटी छोटी से स्टार काटता हूँ। देखिए फिर से स्टार काटेंगे भी एक और। सीख लो बेटा, काम आएगा। हमारे साथ यंग टैलेंट आ रखे हैं, वो भी पतंग बनाते हैं, अभी पढ़ते भी हैं। नहीं, अच्छी बात है ये। और अगर जॉब कहीं मिल जाए तो पहले जॉब करना बेटा, ये पतंगबाजी के चक्कर में मत पड़ना। हम ये नहीं कह रहे, हमारा तो समय हो रहा है पूरा, हम अली नवाब की उम्र तक नहीं जा पाएंगे। ये मेरी पतंग की पहचान है। हम लोग तो जाएंगे अली नवाब की तरह, आपका भी ऐसा नाम हो, लेकिन आप बना अच्छी। ये देखिए, ये आपका मतलब एक वो रहता है कि आपकी पतंग की पहचान, स्टार मिलेगा। हाँ, भले एक बार नाम का लेबल ना लगाओ, स्टिकर ना लगाओ, लेकिन स्टार तो जरूर मिलेगा। देख लीजिए भैया, ये देखिए बहुत अल्टीमेट। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो तो देखिए भाइयों, अब इस पे आएगा मेन हमारे उस्ताद का स्टिकर। ऐसे भी ले लगा के कर दे ताकि डबल वो हो जाए। तो देख लीजिए, बब्बी बाबू काइट मेकर, बढ़िया। देख रहे हैं, और ये पूरी पतंग तैयार, यहाँ से देखिए। और ये पूरा एक पतंग का यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे उस्ताद ने बहुत बढ़िया चीजें बताई हमें। थैंक यू सो मच उस्ताद, मजा आ गया आपसे मिलके। बाकी फिर जल्दी मिलेंगे, बाकी दिल्ली आप आए तो जरूर मिलके जाइएगा हमसे। ये पतंग को आप आराम से 1000 मीटर पे बहुत अच्छे से चली जाएगी, आराम बहुत से जबरदस्त जाएगी। आप जरा देखिए मोड़ करके पतंग को, पतंग देखो बेटा जरा,
जी उस्ताद ने सही कहा, एकदम चली जाएगी बहुत आराम से। बस पतंग रखेंगे 6 महीना और इतने प्यार से दूध पिएगी कुछ कहने को नहीं। पतंग बना बहुत प्यारा, नो डाउट, मजेदार एकदम पतंग। बाकायदा सुराहीदार ठट्टा उस्ताद ने छीला है और कमान भी एक नंबर की छीली है, जो कि इसको दूर लड़ने में बहुत हेल्प करेगी और सिर्फ दूरी के लिए समझे एक नंबर। अभी भी अगर इसको बांध दोगे तो भी तब भी चली जाए, क्योंकि लचक है ना पतंग में। अभी भी आप छोड़ देंगे 6 महीने आप बाद। नहीं, अगर अभी आप इसको उड़ाओगे तो ये चली जाएगी, क्योंकि लचक मार गई पतंग, ये तो बहुत अच्छे से उड़ जाएगी अभी। हाँ, हो तो जाएगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच उस्ताद, मजा आया आपसे मिलके, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। जी बिल्कुल।